खमा गली। मैं हूँ शिवांगी सिंह सिकरवार और आप सभी मुझे जानते हैं और बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। मैं यहाँ पर हूँ आज कुछ अपनी विधा से हटकर कुछ डिफरेंट लिखा है मैंने, उसको आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, आप लोगों को सुनाने के लिए। एंड आई होप एंड डेफिनेटली आई नो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसे लाइक करेंगे, मेरे मुझ तक बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के भेजेंगे कि आप लोगों को कितनी पसंद आई है ये पोयम, ये कविता, और इसे शेयर भी जरूर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये कविता जो है वो पहुंच सके। तो ये कविता किस मुद्दे पर है, किस पर है? यस, तो इस बार इसमें श्रृंगार भी है। यस, अपनी विधा आई कांट मैं भूल नहीं सकती। सो इसमें जो इस कविता का नाम है, जो शीर्षक है, दैट इज बनारस दर्शन, बनारस के साथ। यस, रिसेंटली आई विजिटेड टू बनारस और वहां पे जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को मैंने बनारस को देखा है अपनी नजर से, उस बनारस को मैंने अपनी कविता में ढाला है, बनारस दर्शन। एंड व्हाट इज बनारस के साथ? बनारस के साथ जो शीर्षक है उसको भी मैं जस्टिफाई करती हूँ। जस्टिफिकेशन ये होगा कि आई एम इन लव विद बनारस, रादर आई फाउंड माई लव इन बनारस। यस, बनारस मेरा एकमात्र मेरा प्यार है। मैं कवियत्री शिवांगी सिंह का एकमात्र प्यार जो है, जिस शहर से मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, दैट इज बनारस। तो इसका शीर्षक जो है आई थिंक मैंने उसे जस्टिफाई कर दिया है, बनारस दर्शन, बनारस के साथ। मैंने बनारस देखा बनारस के साथ। ओके, सो पढ़ती हूँ आगे। और जो इस कविता का शीर्षक है वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा जब मैं इस पूरी कविता को रिसाइट करूंगी टू यू गाइस। सो चलिए सुनते हैं। सुने तो मैं आज सभी को बता देती हूँ, यस मैं आज सभी को बता देती हूँ कि मेरे प्यार का नाम है बनारस। तो मैं आज सभी को बता देती हूँ कि मेरे प्यार का नाम है बनारस। आगे, मेरी पहली मुलाकात बनारस से सर्दियों में हुई थी। इसमें जो भी मैंने लिखा है वो एकदम सच है। मैं फर्स्ट टाइम मैंने जो बनारस विजिट किया था वो सर्दियों में 2019 में किया था। उसके बाद अब जाके अभी किया है होली पर, और होली के कुछ टाइम तक भी मैं वहां पे रही हूँ। तो दोनों को मैंने मिक्स किया है कि पहले मैंने बनारस को कैसे देखा, दूसरी बार जब मैं अभी गई तो मैंने बनारस को कैसे देखा, और बनारस के प्यार में मैं कैसे पड़ी। और आज मुझे बनारस को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, और मैं आप लोगों को ये जो सुना रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है वो बनारस को फिर से छू सकूंगी, आप लोगों को बनारस जो है मैं दर्शन करा सकूंगी। सुनो, तो मैं आज सभी को बता देती हूँ कि मेरे प्यार का नाम बनारस है। मेरी पहली मुलाकात बनारस से सर्दियों में हुई थी। तुम पे नजर पड़ी और आंखों को भा गया काशी का वो टीका। फिर दिल से उतरा मेरा सच बनके और जुबां पे आ गया इजहार तन के। थोड़े पुराने हो तुम बनारस, थोड़े पुराने हो तुम और मैं नहीं हूँ। डर था कि कहीं मतभेद ना हो, तुम मुझे ना समझो या मैं तुम्हें ना समझूं। लेकिन तुमने तो सारी भ्रांतियां ही तोड़ दी। अब गंगा की तरह तुम्हारे प्यार की धारा बहती मुझे बहाती रहती है। अब गंगा की तरह तुम्हारे प्यार की धारा मुझे बहाती रहती है, और मेरी नजरें घाटों की तरह तुम्हें ताकती रहती है। सुन रहे हो बनारस? मैं भूल नहीं सकती घाट पे बैठे माँ गंगा की वो आरती, जिसमें मेरी श्रद्धा और तुम्हारा प्यार मुझे समेटे बैठा था। तुम बनारस और तुम्हारा हाथ थामे मैं गलियों में घूम रही थी, ऐसे वर्षों पुरानी अपने प्यार की तलाश को खोज रही थी जैसे। पहले तो बस तुम्हें एक नजर देखकर वापस ही आ गई थी। मुझे फिर से जाना था, तुम्हें समझना था, जैसे कि मैं कहीं तुम्हें छूट ही गई थी। दिन बीते, कोरोना आया, साल गया, फिर रूबरू होने का एक और मौका आया। जमाने से लड़ते झगड़ते मैं पहुंच गई तुम तक, तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हें बार बार छूने के उस अद्भुत एहसास के लिए, तुमसे रूठने की तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो। देखा, जाना, समझा तुम्हारा बनारसी तेवर, तो एक बार फिर यकीन हो चला कि तुम अलग हो, मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यूं तो होली कितनी ही मनाई 2021, यूं तो होली कितनी ही मनाई, लेकिन इस बार की कुछ खास हो गई। कैसे? सुनिए।
मुझे तो बस खुद को तुम्हारे रंग में रंगना था, तो होली मेरी कुछ बनारसी हो गई। रंग गए बहुत से रंग मुझ में ऐसे कि मैं बस तुम्हारी और तुम्हारी हो गई। ठंडाई में भांग की महक से, होली पे बनारस में रहो ठंडाई ना पियो। सुन, ठंडाई में भांग की महक से दुनिया के रंग जैसे भंग हो गए थे। ठंडाई में भांग की महक से दुनिया के रंग जैसे भंग हो गए थे। तुमने अच्छा जो थामा मेरा हाथ घाट पे, नहीं तो मेरे सारे होश तंग हो गए थे। इस बार ही तो जाना मैंने कि सुबह मेरी कॉफी से हो सकती है। एक नई आदत मैंने रिसेंटली अपने अंदर लिखी है, सुने आगे आप भी। इस बार ही तो जाना मैंने कि सुबह मेरी कॉफी से हो सकती है, लेकिन शाम तो मेरी चाय पे ही खत्म होगी। कॉफी तुम्हारी रात की नींद जोड़ा देगी। तुमने एक ओर जहां कचौरियों का स्वाद है, तुमने एक ओर जहां कचौरियों का स्वाद है, वही दूसरी ओर लस्सी की मिठास है। अस्सी और बरना के जैसे चाट और बेकरी का अद्भुत संगम भी है वाराणसी। और मैं तुम्हारे बनारसी पान को कैसे भूलूं, जिसकी महक मुझ में अब भी है कच्ची कच्ची। तुम चाहो ना चाहो मैं तुम में राजस्थानी जायका भर ही दूंगी। यस, मैं भी राजस्थान से हूँ। तो तुम चाहो ना चाहो मैं तुम में राजस्थानी जायका भर ही दूंगी। मैं खुद बनारसी और तुम्हें राजस्थानी कर ही दूंगी। आगे सुनिए। तुम अंत में अनंत हो मेरे बनारस। अब शुरू होता है बनारस दर्शन। मैंने बनारस में क्या लिखा, किस तरह से लिखा। तुम अंत में अनंत हो बनारस, जन्म और बाधाओं से लेकर मृत्यु और मोक्ष तक तुम सभी को सफर दिखा देते हो। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल के साथ शिवाग्नि में न जाने कितने देह चिता देते हो। शिवाग्नि जो कि करीबन 3000 साल से मणिकर्णिका घाट पे जल रही है, लगातार जल रही है। कहा जाता है कि वो शिव ने, वो जो अग्नि वहां पे जल रही है, वो शिव ने, भगवान शिव ने प्रज्वलित की थी माँ शिवा के साथ, माँ पार्वती के साथ। आप भी जरूर होके आइए, सुने आगे। मणिकर्णिका तो बाबा मसान का सिर्फ बहाना है, जीवन का असल महत्व जो दिखाना है। यस, जीवन का असल महत्व जो है वो मृत्यु पे खत्म होता है। बस वही है, वही सच्चाई है, जीवन पूरी मिथ्या है। सुने आगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कई समीकरणों का है जतन, आज भी भारत माता मंदिर गांधी जी का पूरा कर रहा है सपन। तुमने बद्री और केदार धाम के अस्तित्व समाये हैं, तुमने न जाने कितने अघोरी नागा भी रिझाए हैं। आज भी वो बुद्ध का भाव जिंदा परिक्रमा लगा रहा है, आज भी वो बुद्ध का भाव जिंदा परिक्रमा लगा रहा है स्तूप के सहारे सहारे। और मैं सारनाथ की महिमा समझ रही थी, हाथ थामे तुम्हारा गंगा के किनारे किनारे। तुलसी घाट पे बैठी जब मैं उस पेड़ की छांव में, वहां से तुम कुछ अलग दिख रहे थे। कबीर मठ में भी तुम बस मुझ तक पहुंचने का ही प्रयास कर रहे थे। नाव में चुप बैठे तुम में बनारस, और बनारस में तुम देखना कुछ अजब सा था। मणिकर्णिका कुंड में शिवा शिव का तांडव भी कुछ गजब सा था। शिव के डमरू की धाक पे जागती और सोती है काशी। ये शहर शहर नहीं, सीप में मोती है काशी। तुम्हारी सुबह जहाँ श्रद्धा से शुरू होती है तो शाम भक्ति पे खत्म होती है। तुम में पंडित और पंडितानी में भेद नहीं है, मंत्रों का उच्चारण कोई भी करे कोई खेद नहीं है। मुक्ति धाम में आके उन्हें मुक्ति मिले न मिले, पर तुम तक आकर मेरी सोच को तृप्ति जरूर मिल जाती है। कुछ तो होगा ही तुम में जो तुमने दुनिया को नया संगीत दिया है। मेरी भी प्रेरणा बने हो तुम, मुझ में भी तुमने नया गीत दिया है। जैसे राजघाट से 80 तक का रास्ता ऊपर नीचे तय किया मैंने, वैसे ही इस बार तुम्हें बार बार खोया फिर पाया मैंने। ईर्ष्या होती है कि मेरे अलावा तुम्हें मोहब्बत करने वाले अनेक हैं। तसल्ली है कि मेरे लिए तुम्हारे इरादे सिर्फ नेक हैं। मैं ही हूँ जिसके सामने तुम रूह खोलते हो, मैं ही हूँ जिससे तुम दिल की बात बोलते हो। गम है कि पहले तुम क्यों नहीं मिले मुझे, खुश है वो हर लम्हा जो मैंने दिया है तुझे। These are my favorite lines। सुनिए। अगर ये भ्रम है तो भ्रम ही रहने दो, तुम बने रहो बनारस, मुझे तो छोटा सा घाट ही बने रहने दो। घाट के बहाने मैं तुम्हारी तो रहूंगी, तुम ना सही मुझ में, मैं तो तुम में बसूंगी। वरना तो ये जमाना कब किसे समझा है, और मुझे नहीं समझाना कि बनारस ही मेरा रांझा है।
मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि मेरी और तुम्हारी दुनिया अलग है, तभी तो चुनते हैं हम हर बार बबुआ पांडे घाट, ना इस छोर ना उस छोर। इस बार का बनारस पिछली बार से अलग था। एक दूसरे के लिए थोड़े पुराने हो गए थे हम। प्यार मोहब्बत इश्क के साथ रूठना मनाना भी रहा, एक दूसरे को सताना भी रहा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ, ये जताना भी रहा। आखिरी लाइंस कि शहर के उस पार रेत मेरे पैरों की उलझनों को ठंडक पहुंचा रही थी बड़ी शिद्दत से। शायद तुम जान गए बनारस, शायद तुम जान गए, मान गए कि मैंने पाया है तुम्हें बड़ी मन्नत से, मैंने पाया है तुम्हें बड़ी मन्नत से। थैंक यू ऑल एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आई है ये कविता। इसमें पूरा बनारस इंक्लूड है जो मैंने देखा बनारस में। इनफैक्ट मैंने सब कुछ देखा बनारस में, तो सब कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने बनारस में, छोटी सी पोएम में। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी बनारस घूम के आए और बनारस से बहुत 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 सारा प्यार